रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। जहां कुछ वक्त पहले तक प्यार था, अपनापन था, भरोसा था, विश्वास था, वही विश्वास टूट गया। वही रिश्ते न जाने कहां गायब हो गए। जिन पर भरोसा था वही दुश्मन बन गए। कई वारदात इस तरह की, लेकिन रिश्तों के खून की पहली खबर दिल्ली से। ये आंसू, ये चित्कार आपका कलेजा भी हिला कर रख देगा जब आप सुनेंगे इस माँ की कहानी, जिस बेटी को काबिल बनाकर उसकी शादी के सपने बुन रही थी ये माँ, ये परिवार। उस बेटी को एक जालिम ने इस बेरहमी से कत्ल कर दिया कि बेटी की लाश देखकर इनके आंसू नहीं थम रहे। बेटी का अंजाम देख इस माँ का कलेजा फट गया। उस दरिंदे ने इनकी बेटी नहीं छीनी, पूरे परिवार की मानो हर खुशी छीन ली है। मुंह बांध के गिरा हुआ है, पूरी उसकी बॉडी फुली हुई है, पहचान भी नहीं आ रही उसकी, ये हालत की हुई है। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में रहने वाली आरजू लक्ष्मीबाई कॉलेज में 3rd ईयर की स्टूडेंट थी। 2 फरवरी को कॉलेज गई, लेकिन हमेशा की तरह शाम 5 बजे तक वो घर नहीं लौटी तो घर वाले परेशान हो गए। आरजू का मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ मिला तो घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई और सामने आया एक खौफनाक सच। मेरी बच्ची 2 तारीख को सुबह यहाँ घर से गई है, आधा कप चाय पी के कि मम्मी मैं दिन में आके खाना खाऊंगी। 2 तारीख को कॉलेज गई है, लेकिन 4 बजे तक 4:30 बजे तक वो आ जाती थी, नहीं आई। मैंने फोन किया, स्विच ऑफ आ रहा है उसका फोन। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, आ जाएगी, आई नहीं है। फिर मैं रात को पुलिस में रिपोर्ट करा के आई हूँ, लेकिन मेरी बच्ची घर नहीं आई है। ये लड़का नवीन खत्री है, यहाँ पीछे ही रहता है हमारे गाँव में। नवीन खत्री नाम का ये आरोपी आरजू का करीबी दोस्त था और पड़ोस में ही रहता था। 2 फरवरी की रात से 6 फरवरी की रात तक पुलिस की तफ्तीश की राह नवीन खत्री नाम के इस शख्स के घर पर ही जाकर ठहर गई। आखिरकार पुलिस जब नवीन के घर में उसके कमरे में पहुंची तो वहां मिली आरजू, लेकिन जिंदा नहीं, वो लाश बन चुकी थी। राजधानी दिल्ली के मॉडर्न टाउन इलाके में लक्ष्मीबाई कॉलेज की छात्रा की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। ये लाश जो है छात्रा के दोस्त के घर से मिली है। इसी घर के पहली मंजिल पर जो छात्रा का जो दोस्त है नवीन, उसके कमरे से लाश मिली। बताया ये जा रहा है कि 2 तारीख को ये छात्रा जो है वो कॉलेज के लिए निकली थी। आरजू के घर वालों की माने तो नवीन ने उनकी बेटी को कॉलेज से अगवा कर उसे जलाकर मार डाला और आरजू की बॉडी को घर में डंप कर दिया। हालांकि पुलिस ने आरजू को जलाकर मारने की बात से इनकार किया है। पुलिस के मुताबिक आरजू की हत्या गला दबाकर की गई और उसे नवीन ने अपने कमरे के एक सॉफ्ट में डंप कर दिया था। बॉडी जो है ये घर में जो है डंप की हुई थी और उसको रात को जो है रिकवर किया गया है। किसी उसमें डेड बॉडी मिली है, किसी कबर्ड में मिली है? इस तरह की बात सामने नहीं आई है। कबर्ड नहीं, शाफ्ट है, जो घर में जो शाफ्ट रहता है उसमें ये बॉडी डंप करके मिली है। आरजू 2 फरवरी को लापता हुई थी और 6 फरवरी की रात उसकी लाश नवीन के घर से बरामद हुई। इसके बाद पुलिस ने नवीन को भी गिरफ्तार कर लिया है। एक दोस्त के हमसफर बनते बनते कातिल बन जाने की ये कहानी आज इस घर को जिंदगी भर का दर्द दे गई। छात्रा के घर वालों का साफ तौर पे आरोप है कि नवीन ने ही छात्रा को किडनैप किया और उसके बाद उसने छात्रा की हत्या की और डेड बॉडी को, लाश को उसने अपने घर पर छिपा दिया। फिलहाल नवीन पुलिस हिरासत में है और पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है। कैमरामैन रवि तोतावर के साथ अनुज मिश्रा, दिल्ली आज तक। दिल्ली के आरजू और नवीन पुराने दोस्त थे, पड़ोसी थे, लेकिन दोनों की शादी नहीं हो पाई। बाद में नवीन की शादी कहीं और तय हो गई, लेकिन नवीन ने अपनी नई जिंदगी शुरू करने से ठीक 2 दिन पहले पुराने रिश्ते को हमेशा हमेशा मिटा देने के लिए रची एक बेहद खौफनाक साजिश। हम सफर बनते बनते कातिल नाम के इस शख्स ने लिख दी रिश्तों के खून की इबारत। आरजू के घर वालों के मुताबिक आरजू और नवीन गहरे दोस्त थे, लेकिन नवीन के परिवार को
ये शादी मंजूर नहीं हुई। दोनों परिवारों के बीच बातचीत में ये तय भी हो गया कि आरजू और नवीन की शादी नहीं हो सकती। इतना ही नहीं, नवीन की 4 फरवरी को शादी तय भी हो गई। लेकिन अपनी नई जिंदगी शुरू करने से पहले नवीन ने रची एक खौफनाक साजिश। अपनी जिंदगी के पुराने पन्ने को, आरजू की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए परिवार के मुताबिक शादी न होने पाने की बात तय होने के बाद भी एक दोस्त की तरह आरजू और नवीन मिलते रहे। इस दोस्ती के नाम पर ही 2 फरवरी को नवीन ने कॉलेज से आरजू को अगवा किया और अपने घर ले आया, जहां बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। हैरान करने वाली बात यह है कि 2 फरवरी को बेटी के लापता होने के बाद आरजू के परिवार वालों ने नवीन और उसके घर वालों से भी बात की, लेकिन वो लोग आरजू के परिवार वालों को गुमराह करते रहे। मैंने उनको कॉल कर भी कहा कि मेरी बच्ची दे दो मुझे, मैं आपकी किसी भी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। उन्होंने कहा हमारी बच्ची यहाँ नहीं है, हम कहाँ से टोके लाएं आपकी बेटी को। पहले कहने लगे हम SHO से बात करके हम ढूंढवाते हैं आपकी लड़की को, आपकी लड़की तो बड़ी समझदार है, हम शादी कराएंगे। और घर में बंद उन्होंने किया हुआ है, कहते हैं मैं अपनी इज्जत के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उसके भाई ने मुझे फोन पे कहा, मैं कहा तुम तो अपनी इज्जत के लिए कुछ भी कर सकते हो, तुमने तो अपनी इज्जत बचा ली, अपने भाई की शादी करे हो, बारात चढ़ा रही हो, मेरी की इज्जत कौन बचाएगा। बेटी की मौत के गम के साथ आरजू और अपने साथ हुए भरोसे के इस कत्ल ने इस परिवार का दर्द और बढ़ा दिया है। पड़ोस में रहने वाला आरजू का दोस्त ही रिश्तों का यूं खून बहा देगा, ऐसा इस परिवार ने कभी नहीं सोचा था। लेकिन इनकी बेटी आरजू का न सिर्फ कत्ल हुआ, ऐसी साजिश रची गई जिसमें आरजू के दोस्त नवीन के पूरे परिवार का हाथ होने का अंदेशा जता रहा है। ये परिवार, आरजू के परिवार का कहना है कि इनकी बेटी के कातिलों को मौत की सजा मिले, तभी इन आंसुओं को इंसाफ मिलेगा। मैं चाहती हूँ पूरा खानदान उनका बंद हो और फांसी की सजा एक एक बच्चे का हो, जब मेरे साथ इंसाफ होगा, नहीं तो नहीं होगा। और लड़के की बहन भी, लड़के की बहन को भी पकड़ो और उसके मामा भी, लड़के के सब नेता उन्होंने मिलकर उसके साथ ये कांड किया है। ये एक माँ के दिल की तड़प है, कसक है। जिस बेटी को वो 4 दिन तक तलाशती रही, वो बेटी घर के करीब ही मौत के जालिम पंजों में फंसी दम तोड़ रही थी। अब आरजू के कत्ल की तफ्तीश में जुटी है पुलिस और इंसाफ की आस में जी रहा है आरजू का परिवार। अनुज मिश्रा, दिल्ली आज तक। अपने मासूम को नामी मशहूर स्कूल में भेजकर मम्मी पापा निश्चिंत हो जाते हैं कि अब उनका मासूम महफूज हाथों में है। उसका आने वाला कल और आज बिल्कुल सुरक्षित है, उसका भविष्य सुनहरा है। लेकिन दिल्ली के रयान इंटरनेशनल स्कूल ने मम्मी पापा के भरोसे को तोड़ दिया, क्योंकि उनका मासूम उस स्कूल के टैंक में गिरकर हमेशा हमेशा के लिए चला गया। दिव्यांश लापरवाही का शिकार हुआ या उसके साथ ऐसा गुनाह किया गया जिसे छिपाने के लिए उसकी हत्या कर दी गई? इस सवाल का जवाब तलाशने में दिल्ली की पुलिस जुटी है, लेकिन माँ बाप के इल्जाम बेहद संगीन है और पुलिस का रवैया दिव्यांश की मौत का राज पेचीदा करता जा रहा है। फिलहाल तो पुलिस ने तो कुछ किया ही नहीं, इसलिए हमें ये सब करना पड़ा। हमारे बयानों को आज 9 दिन हो गए, माँ बाप से एक बयान नहीं लिखवाया पुलिस ने। ये हैरानी की बात है कि जिस मजबूर माँ बाप का लाडला मौत का शिकार हो गया, पुलिस ने उनके बयान तक लेने की जहमत नहीं उठाई, वो भी तब जबकि इनका सीधा इल्जाम है कि दिव्यांश हादसे का शिकार नहीं हुआ, उसके साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या की गई है। बच्चा वहाँ जा नहीं सकता, बच्चा अपने आप जा नहीं सकता, बच्चा का एक्सीडेंटल डेथ नहीं है। ये कंफर्म है कि उसकी आवाज को दबाने के लिए उसको मारा गया है। दिव्यांश के पिता ने कई सवाल उठाए हैं और हादसे की जगह की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उसे देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऐसी सुनसान और अलग थलग पड़ी जगह पर कोई बच्चा क्यों जाएगा। देखिए इन तस्वीरों को, यही वो जगह है और यही वो टैंक है जिसमें मिली थी दिव्यांश की लाश। यहाँ किसी बच्चे का अकेले खेलने का क्या मतलब, इसलिए किसी गहरी साजिश और हत्या का शक जता रहे हैं दिव्यांश के माँ बाप, जिसे देखते हुए दिल्ली सरकार भी मामले की जांच CBI को सौंपने की सिफारिश करने वाली है। इन तस्वीरों के बाद अगर हादसे की बात ही सच मानी जाए तो सवाल उठता है कि अगर दिव्यांश इस ओर गलती से अकेले भी आ गया तो उसे किसी ने देखा क्यों नहीं, रोका क्यों नहीं? दिल्ली के रयान इंटरनेशनल स्कूल पर लापरवाही बरतने की ऐसी कई बातें SDM की जांच में सामने भी आ चुकी हैं।
इलेक्ट्रीशियन है, उसने सबसे पहले पंप रूम में जाके बच्चे को देखा। देखते ही वो बाहर आ गया पंप रूम के, और ऊपर 2 टीचर खड़े हुए थे, स्पोर्ट्स का और कोई मेंटेनेंस इंचार्ज। उसको उसने बताया, उन्होंने बोला कि अब एक स्विमिंग कोच है, उन्हीं को बुलाया जाए। फिर किसी 11th स्टैंडर्ड के बच्चे को बुलाया गया, प्रज्वल को, कि तुम स्विमिंग कोच को बुला कर लाओ। फिर स्विमिंग कोच वहीं एम्फी थिएटर से थोड़ी दूरी पर थे, उनको बुलाने वो बच्चा गया। वो वहाँ आते हैं, फिर उनको आदेश दिया जाता है कि तुम पंप रूम में जाकर देखो पंप रूम में क्या हो रहा है। वो पंप रूम में जाते हैं, अपनी मोबाइल टॉर्च से देखते हैं बच्चे को कि हाँ वाटर टैंक में है कोई, वो भी बाहर आ जाते हैं। उसके बाद ये 11th स्टैंडर्ड का बच्चा जाता है, वो खुद वाटर टैंक में गया और उसने बच्चे को निकाला। अगर जो इंसान ने पहले बच्चे को देखा वही उसको निकाल लेता, या स्विमिंग कोच जब पहली बार देखा वो निकाल लेते, तो हमारे पास काफ़ी टाइम होता, हम बच्चे को रिससिटेट कर सकते थे और वो बच्चा शायद जिंदा होता आज। बट क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट किया गया, ये सबसे बड़ी लापरवाही है स्कूल की। स्कूल में जिस टैंक में दिव्यांश की लाश मिली, उसे लेकर वही सवाल एसडीएम ने भी उठाए हैं। इसलिए अब दिव्यांश के पिता की आस सीबीआई से है कि वो इनके मासूम बेटे की मौत की जांच अपने हाथ में ले और हकीकत सामने लाए। अमरदीप कुमार के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, दोनों एक जगह पर साथ में थे, सेल्फी ले रहे थे। बॉयफ्रेंड वही सेल्फी अपने दोस्तों को व्हाट्सएप कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में चल रही थी एक खौफनाक साजिश, अपनी ही गर्लफ्रेंड की हत्या की साजिश। और उसने किया भी यही, सेल्फी लेने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड को मार डाला। बेहद प्यार से खिंचवाई गई इस तस्वीर में छिपी गुनाह की गहरी साजिश का एहसास इस लड़की को भी नहीं था। ये तो प्यार से अपने बॉयफ्रेंड के साथ सेल्फी खिंचवा रही थी, लेकिन इस सेल्फी लेने के कुछ पल बाद ही बॉयफ्रेंड ने कर दिया अपनी इस गर्लफ्रेंड का कत्ल। इस लड़की का नाम था गुरप्रीत कौर। देहरादून की रहने वाली गुरप्रीत के कत्ल का इल्जाम आशीष नाम के इस बॉयफ्रेंड पर ही है। आशीष उर्फ मोनू नाम का ही लड़का है जो 27 साल की उम्र है, और वो वहाँ से भागा है। हम लोगों ने पूरे प्रयास कर रहे कि उसकी जगह जगह पे दबिश दे रहे। मोनू उर्फ आशीष युवती को पहले से ही जानता था और उसने शायद इलेबरेट प्लान के बाद ये घटना की है। रिश्तों के खून के इस कहानी में भरोसे का कत्ल भी है। एक भरोसा गुरप्रीत ने तोड़ा, अपने पति का भरोसा। 5 साल के बेटे की मां गुरप्रीत का इश्क मकान मालिक के लड़के आशीष के साथ हो गया। शुक्रवार को गुरप्रीत का पति बिजनेस के सिलसिले में चंडीगढ़ में था और गुरप्रीत अपने प्रेमी आशीष के साथ स्कूटी से घूमने निकल गए। दोनों टी एस्टेट के जंगलों में सड़क किनारे गुफ्तगू करने लगे। इसी दौरान दोनों ने सेल्फी भी ली, जिसे आशीष ने अपने दोस्तों को व्हाट्सएप भी किया। अचानक किसी बात पर दोनों में कहासुनी शुरू हो गई। कहासुनी इस हद तक बढ़ी कि चंद सेकंड पहले ही सेल्फी लेने वाले आशीष ने बेरहमी से गुरप्रीत का गला रेत दिया। गुरप्रीत की चीख सुनकर वहां मौजूद कुछ लोग उसकी ओर दौड़े, लेकिन तब तक आशीष वहां से फरार हो गया। आशीष अपनी गर्लफ्रेंड का कत्ल कर फरार हो गया, लेकिन कत्ल से चंद सेकंड पहले खींची गई सेल्फी ने ही कानून के हाथ उस तक पहुंचा दिए। हालांकि वो अभी गिरफ्त से बाहर है, लेकिन उसका एक दोस्त पुलिस हिरासत में है और आशीष की तलाश में पुलिस उत्तराखंड से लेकर हिमाचल और पंजाब समेत कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। दिलीप सिंह, देहरादून आज तक। देखते रहिए आज तक।